हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना लेक्चर है वो क्लास 11th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। इसके अंदर अपन कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी सब्सटेंस को लिविंग अपन बोलेंगे, उसके बारे में अपन देख लिए थे। आज का अपना लेक्चर है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है। आज तक जो पढ़े हैं अपन चैप्टर में वो है ओल्ड एनसीईआरटी अकॉर्डिंग। अब जो न्यू एनसीईआरटी है जिसमें अपडेटेड किया हुआ, कुछ पोर्शन उसमें से काट के हटा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो नीट हो या आपका बोर्ड हो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन निचोड़ मिलेगा, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आप अटेंड करते हैं तो आपका एनसीईआरटी आपके टिप्स पे होगा, आप एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ पे टर्म आता है डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी क्या मीनिंग है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ जितना भी प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स है, इसका डिफरेंट काइंड्स, इसका जो अलग अलग प्रकार है, डिफरेंट काइंड्स है, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। और ये डिफरेंट काइंड्स जो है, ये सब क्या करता है, ये सब रिप्रेजेंट करता है किसको? स्पेसिस को। ये सब का सब क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कैट, तो कैट एक पूरा स्पेसिस को डिनोट कर रहा है। हम बोलते हैं डॉग पूरा स्पेसिस को डिनोट कर रहा है। मैंगो पूरा स्पेसिस को डिनोट कर रहा है। अगर हम कोई भी प्लांट का नाम या एनिमल का नाम लेते हैं तो उससे क्या हुआ, वो पूरा एनिमल, मतलब पूरा स्पेसिस को डिनोट कर रहा है वो। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स जो हमारे चारों तरफ, उसको हम डाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है। इसका जो नंबर्स एंड टाइप्स है उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। और वो खुद में क्या करता है, वो स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा स्पेसीज जो है जितना भी डिस्कवर्ड है वो कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। और 1 मिलियन में कितना होता है, अगर बात करते हैं 1 मिलियन में, तो आपको पता है 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 10 लाख होता है 1 मिलियन में। तो मतलब लगभग 17 लाख से 18 लाख जो है अभी तक स्पेसीज डिस्कवर्ड है। इसमें से लगभग 13 लाख क्या है, इसमें से 13 लाख के आसपास क्या होगा, आपको एनिमल है, और लगभग 5 लाख के आसपास क्या है, प्लांट है। समझ में? यहाँ से आपको समझ में आया हुआ डाइवर्सिटी क्या होता है। डाइवर्सिटी अगर बायोलॉजी में बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ को हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। बताइए यहाँ तक इस पेज में कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान दें, अब कह रहे हैं मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन वर्ल्ड जो है, जिसको हम जानते हैं हमारे एरिया में, उसको अपन खुद लोकल नेम से जानते हैं। ठीक है। जैसे किसी भी प्लांट का लोकल नेम आपके एरिया में अलग होगा, मेरे एरिया में अलग होगा, किसी और के एरिया में अलग होगा। ठीक है। जैसे कि आप एक सब्जी है, जैसे कि मान लो, जैसे कि नेनुआ। ठीक है। ये सब्जी जो है इसको अपन बोलते हैं बिटर, मतलब कि ये जो है, जैसे कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पंज गॉर्ड। ठीक है। ये जो है फिर हमारे, मान लीजिए अपने एरिया में कुछ और बोलते हैं। जैसे हमारे एरिया में उसको झींगा बोला जाता है, आपके एरिया में हो सकता है कि उसको नेनुआ बोला हो गया हो, किसी के एरिया में उसको, जैसे दिल्ली साइड इसको तोड़ी बोला जाता है। तो अलग अलग एरिया में उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं लोकल नेम। लोकल नेम क्या होता है, ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। जब प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा तो क्या होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा। अलग अलग एरिया के आदमी को अगर मान लीजिए उसके बारे में स्टडी करना हो तो कंफ्यूजन होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास? एक स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग होना चाहिए, जो कि वेरी ना करे, सबके लिए एक ही हो। तो वो जो है नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में उसको एक ही नाम से जाने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नेमिंग करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के अंदर क्या करेंगे अपन, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हम स्टैंडर्डाइज्ड नाम, उसका नाम देंगे। ठीक है, साइंटिफिक वे में। उसको, इस प्रोसेस को बोलेंगे नोमेनक्लेचर। आ रहा समझ में? अब देखिए, अब जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर नोमेनक्लेचर देते हैं, नामकरण करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब करेक्टली, उसको करेक्टली डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि इस प्रोसेस को बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो नोमेनक्लेचर करने से पहले हमें इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना उसको, तो आइडेंटिफिकेशन। अब ध्यान दो, अब जब हम बात करेंगे, जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, किसी ऑर्गेनिज्म का अगर नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेनक्लेचर करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें साइंटिफिक नेम देना पड़ेगा। अब ये जो साइंटिफिक नेम होगा किसी भी रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रूल एंड लॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब प्लांट का जो नेमिंग करते हैं तो वो होता है आईसीबीएन के अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं।
आईसीबीएन का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीबीएन का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो आईसीबीएन के अंदर जितना भी रूल्स है, जितना भी प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट का नोमेनक्लेचर करेंगे। जितना भी प्लांट हमारे चारों तरफ है, उस प्लांट का नोमेनक्लेचर हम आईसीबीएन के अकॉर्डिंग करेंगे। और जितना भी एनिमल है हमारे चारों तरफ, इस एनिमल का जो नेमिंग करेंगे वो अपन करेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब कि आईसीजेडएन के अंतर्गत। ठीक है। ऑन द बेस ऑफ द आईसीबीएन के अंदर जितना भी रूल्स एंड प्रिंसिपल है, उस रूल्स एंड प्रिंसिपल के बेस पे अपन क्या करेंगे? एनिमल का नेमिंग करेंगे। ठीक है। इसके हिसाब से अपन यहाँ पे क्या करेंगे? साइंटिफिक नेम देंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और वो साइंटिफिक नेम क्या होगा? पूरा पूरा वर्ल्ड में सिंगल होगा, वो रिपीट नहीं होगा। आ रहा समझ में? अब देखो, इससे कंफ्यूजन दूर होगा, हम कन्वीनियंट स्टडी कर पाएंगे पूरा पूरा जो भी स्पीसीज डिस्कवर्ड है उसका। उसके बाद अगर बात करते हैं, ये जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम हमें ये इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक ही नाम है, सिंगल नाम है, ओनली वन नेम है हर एक ऑर्गेनिज्म का। और ये जो नेम है, ये सच नेम, ये जो साइंटिफिक नेमिंग एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपन कर दिए हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए हम नहीं करेंगे। नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। जो भी नॉन ऑर्गेनिज्म है उसको अपन उस नाम से फिर नेमिंग नहीं करेंगे। इससे हमारा कंफ्यूजन दूर होगा, हम चीजों को समझ पाएंगे, स्टडी कर पाएंगे अच्छे से। आराम में। अब ध्यान दो, ये जो साइंटिफिक नेम होता है, इसमें जो बायोलॉजिस्ट है वो कुछ रूल फॉलो करते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जैसे कि उसमें क्या है कि हर एक नेम के अंदर क्या होना चाहिए? दो कंपोनेंट होना चाहिए। जितना भी नेमिंग है उसके अंदर दो कंपोनेंट होना चाहिए। एक होता है जेनेरिक नेम, एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। अब ध्यान दो, ये जो टू कंपोनेंट है, ऐसा नेमिंग जिसके अंदर टू कंपोनेंट हो, उसको इस सिस्टम को अपन बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। जैसे बायनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, बहुत सारा सिस्टम आया, लेकिन सबसे जो यहाँ पे एक्सेप्टेबल फॉर्म था वो था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये किसने दिया था? ये दिया था लिनियस ने। ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर का। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये दिया था कैरोलस लिनियस। कौन दिया था? कैरोलस लिनियस। और ये सिस्टम है, ये इसके अंदर हम क्या करते हैं? दो वर्ड का यूज करते हैं, टू कंपोनेंट यूज करते हैं किसी सिंगल नेम का। ठीक है। और ये दो वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके नेम को रीड करना, रिमेंबर करना, मतलब याद रखना, ये सब क्या है? इजी हो जाता है, कन्वीनियंट है। इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है नोमेनक्लेचर सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस दिया था। आप इस चीज को याद रखें। अब ध्यान दो, जब साइंटिफिक नेमिंग करते हैं प्लांट का साइंटिफिक नेमिंग स्टार्ट हुआ, साइंटिफिक नेमिंग देना पहले लोकल नेम चलता था, उसके बाद साइंटिफिक नेमिंग जो स्टार्ट हुआ वो हुआ था लिनियस का एक बुक जब पब्लिश हुआ था। उस बुक का नाम था स्पेसिस प्लैंट्रम। क्या नाम था बुक का? स्पेसिस प्लैंट्रम। ये बुक पब्लिश हुआ था फर्स्ट में 1753 के बाद से जो है प्लांट का साइंटिफिक नेमिंग होने लगा। ये बुक जो स्पेसिस प्लैंट्रम किसने लिखा था? लिनियस के द्वारा। और जो बात करते हैं एनिमल का नेमिंग, जो बात कर रहे हैं, एनिमल का नेमिंग जो है वो स्टार्ट हुआ था लिनियस के एक बुक पब्लिश होने के बाद। वो बुक का नाम क्या था? सिस्टमा नेचरी। उस बुक का नाम था सिस्टमा नेचरी। और ये सिस्टमा नेचरी बुक जो है ये फर्स्ट मतलब कि अगस्त 1758 को पब्लिश किया गया था। ये जो बुक है, इस बुक को पब्लिश होने के बाद ही क्या हुआ? साइंटिफिक नेमिंग स्टार्ट हो गया किसका? एनिमल का। इस चीज को आप याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये जो पेज है काफी इंपॉर्टेंट है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस का दो बुक था, कौन कौन सा? स्पेसिस प्लैंट्रम एंड सिस्टमा नेचरी। स्पेसिस प्लैंट्रम के अकॉर्डिंग प्लांट का साइंटिफिक नेम हम देते हैं, और ये जो है सिस्टमा नेचरी के अकॉर्डिंग क्या है? हम एनिमल का नेमिंग करते हैं। तो इनके पब्लिकेशन के बाद, ये जो बुक था दो, इसके पब्लिकेशन के बाद हम प्लांट एंड एनिमल का नोमेनक्लेचर स्टार्ट किए। आ रहा समझ में? अब देखो आगे बात करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंगो से हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं किसका? मैंगो का। एग्जांपल एनसीईआरटी में ये एग्जांपल लिया गया है। मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका। क्या नाम होता है? मेंजिफेरा इंडिका। इसके अंदर दो वर्ड है, एक है मेंजिफेरा, एक है इंडिका। ये जो मेंजिफेरा है ये डिनोट करता है जीनस को। ठीक है। किसको डिनोट करता है? जीनस को। और ये इंडिका है, ये जो है उस पार्टिकुलर स्पेसिस को डिनोट करता है, या उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। अब ध्यान दो, ये जो मेंजिफेरा इंडिका, तो मेंजिफेरा जीनस, और जीनस क्या होता है? स्पेसिस क्या होता है? आपको पहले बताए थे।
ये जो जीनस है, स्पेसीज है, फैमिली है, ये सब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। सबसे पहले होता है स्पेसीज, स्पेसीज मिलने से बनता है जीनस, जीनस से फिर ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, फैमिली, ऐसे करके फिर बनता है फाइलम या डिवीजन, फिर बनता है जैसे देखो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। स्पेसीज से मिलने से बनता है आपको, स्पेसीज के मिलने से जीनस बनता है, जीनस के मिलने से फैमिली बनता है, फैमिली के मिलने से ऑर्डर बनता है, ऑर्डर के मिलने से क्लास बनता है, क्लास से फिर फाइलम या डिवीजन, फाइलम फॉर एनिमल एंड डिवीजन फॉर प्लांट, और इसके बाद इसके मिलने से बनता है किंगडम। इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, जो कि हम पहले लेक्चर में आपको बताए थे, आगे भी बताएंगे। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक स्पेसीज को, स्पेसीज क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, सबको पढ़ेंगे अपन डिटेल में। पहले अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे मेंजिफेरा इंडिका के अंदर दो नाम है, मेंजिफेरा एंड इंडिका। मेंजिफेरा जो है वो जीनस को डिनोट करता है, और इंडिका जो है वो किसको डिनोट करता है, पार्टिकुलर स्पेसीज को डिनोट करता है, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, बोलते हैं इसको स्पेसीज एपिथेट। अब क्या होता है, अभी जो साइंटिफिक नेम है इसका अलग अलग रूल है। उसका क्या रूल है, आईसीबीएन के अकॉर्डिंग या जेडन के अकॉर्डिंग, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहां तक का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप इसका फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। आप इसका जो भी डाउट है आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लिसनिंग गाइस।